जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्या है सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है और गलत है, उसको चूज करना है। देखिए, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री होगा या नहीं। साइन 30 डिग्री बराबर टेन 30 डिग्री होगा या नहीं। फिर साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। लास्ट में क्या है, साइन 60 डिग्री बराबर टेन साइन 30 डिग्री बराबर टेन 60 डिग्री। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पहले चेक करिए। देखिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है, यही होता है। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ से देखिएगा तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। फिर देखिए इसमें साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। इसका मतलब हम लोग का आंसर जो होगा क्या होगा, सी। इधर भी देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और टेन 60 डिग्री का मान √3। इसका मतलब इसका जो सवाल का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में किसका मान एक से अधिक है। एक से अधिक बोल रहा है। देखिए, साइन 50, कॉस 30, टेन 25 और टेन 48। तो ध्यान से देखिए, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ एक और एक, ये तो एक, यहाँ एक है और रूट से निकलेगा तो ये भी 1 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 1.141 इस तरह के आता है। और ये 1 है तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ से कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, टेन 45 डिग्री का मान 1 है और ये ऑलरेडी क्या है, 20 डिग्री कम है, तो ये भी नहीं होगा। और ये टेन 45 डिग्री का मान 1 और इसमें 3 डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर डी। अब देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसका मान क्या होगा, सबसे कम होगा। देखिए, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान हम बोल सकते हैं। अच्छा, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है। अब इधर देखिए, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस सब में तो 1 आ गया, लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान कितना आता है, 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। सवाल नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। इसमें बोल रहा है किसका मान सबसे अधिक, कॉस 90 0 होता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, मतलब ये तो आधा आ गया। कॉस 45 1/√2, ये भी नहीं होगा। टेन 45 1, इसका मतलब ये सबसे क्या है, सबसे अधिक है। 5 नंबर सवाल देखिए, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान याद करिए। अब देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर 60 डिग्री रहिए, तो साइन 60 डिग्री का मान अगर नहीं होगा तो ऐसे इस तरह से सॉल्व कर लेना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अच्छा देखिए ध्यान से, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान ये होता है। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेंगे तो कितना होगा, 2√3 और ये 2 प्लस 4 होगा ये, और ये कितना होगा, √3। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन में नहीं है कोई। अगर इसका हम लोग परिमेय करेंगे तो क्या होगा, 2√3 2√3, तो इससे इसमें गुना होगा तो 8√3 प्लस ये 6 और ये हो जाएगा कितना, 12। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो कितना होगा, कॉमन 4 कॉमन लेंगे,
5 नंबर। तो यहाँ पर मान रखिए, मान रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना था? साइन 60 डिग्री का मान, सॉरी, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इधर कहीं गलत हो गया होगा, यहाँ पर सॉरी, √3/2 होगा। अब सही है। फिर यहाँ से देखिए cos 1/2, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 + 1/2। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 6 नंबर सवाल, यदि थीटा का मान 45 तो tan स्क्वायर थीटा + 1y कितना है? ये sin स्क्वायर थीटा का मान, देखिए थीटा का जगह पर यहाँ पर रखेंगे 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, करने का मतलब 1, बीच में प्लस है, प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ पर अगर मान रखिएगा थीटा का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा। तो 1 और 1/2, कहने का मतलब 1 और ये 2/, तो ये सवाल का आंसर कितना होगा? 3। इस सवाल का आंसर कितना होगा? क्योंकि ये गुना होके 2 और 2 1 3। अब चलिए 7 नंबर सवाल का, यदि tan थीटा 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका मतलब ये लंब है, ये आधार है। ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ट्रिपलेट पढ़े होंगे। अगर ये क्या है? बेस है, ये लंब है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। अगर बेस 5 है और लंब 12 है तो कर्ण कितना होता है? 13 होता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है। अगर ये आपको याद है तो ये देखते मात्र क्या होगा? बन जाएगा। अब देखिए इसका मतलब लंब है, आधार है, तो ये अगर लंब है 12 और ये आधार 5 है तो इसका मतलब कर्ण 13 होगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 12। तो देखिए इसमें ऊपर में क्या 12 कहाँ है? 2 जगह, मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 8 नंबर, यदि tan थीटा बराबर p/q तो p sin थीटा - q cos थीटा p sin थीटा + q cos थीटा का मान होगा। देखिए सबसे पहले इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से बनाइए, जो tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा / cos थीटा होता है। तो यहाँ पर p/q है, तो sin का मान हो गया p और cos का मान हो गया q। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या रखना है? p। तो यहाँ पर p रखिएगा तो p², फिर यहाँ पर cos है तो q², मतलब ऊपर में माइनस बोला होगा, यही आंसर हो सकता है। देखिए आप चेक करिए, तो ऊपर में p² - q², नीचे में p² + q², तो इसका आंसर ये होगा। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अब देखिए सवाल नंबर 9 क्या है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा + cos थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए ये क्या है? बेस, ये क्या है? लंब, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? आधार। तो लंब बटा आधार, इसका मतलब कर्ण कितना है? 5। तो इसमें कितना होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? 4, तो सॉरी 4 होगा, प्लस तो प्लस। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 3 और कर्ण 5। सॉल्व कीजिएगा तो 7/5। देखिए इसमें 7/5 का है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 10, यदि थीटा का मान 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा बराबर होगा। मतलब ये जो है ऑप्शन चारों में से किसके बराबर है? तो थीटा अगर यहाँ हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री, और 2 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री, देखिए साइन 60 डिग्री जो होता है ना, cos 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 जो है ना कितना के बराबर होगा? cos 60 के, तो मतलब 1/2। और ये, तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए यदि साइन थीटा बराबर 2√2 cos थीटा तो सेक थीटा का मान ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर इस cos को हम इधर लाए, ये मिटा देते हैं,
इस कॉस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर हो जाएगा कितना 2/1 √2/1। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा √2। समझ में आ गया। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो अगर ये लंब हुआ और ये आधार हुआ तो इसका मतलब कर्ण क्या होगा। देखिए कर्ण ज्ञात कीजिएगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा कीजिएगा तो 2 और इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 3 हमारा। अब देखिए बोला है सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा क्या होगा आधार, तो कर्ण 3 और आधार मतलब आंसर इसका कितना होगा, अच्छा सॉरी ये होगा √3, तो इसका आंसर होगा √3, क्योंकि आप ज्ञात कीजिएगा तो इस तरह से ज्ञात कीजिएगा और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा √3। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, यदि साइन थीटा बराबर a² - b² बटे a² प्लस b² तो कॉस थीटा बराबर होगा। सवाल में बोला है साइन थीटा इतना के बराबर है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा। सबसे पहले देखिए एक ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है कर्ण, इसका मतलब ये जो है क्या है लंब है और ये क्या है सॉरी ये क्या है कर्ण है, ये कर्ण है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए a - b है, यहाँ पर a + b है तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, ध्यान से देखिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा a² प्लस b², यहाँ भी a² प्लस b² आएगा। दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, और नहीं तो आप ज्ञात कीजिए ये निकालने पर सॉरी ये आधार निकालना है हम लोग को, तो इसमें से ये घटाएंगे, तो इसमें से जब ये घटेगा तो ये बच जाएगा कितना 2ab। अगर नहीं होता है तो ज्ञात कर लीजिए a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो कितना आएगा ये a² प्लस 2ab प्लस b², इस माइनस से सब में गुना होगा, पहले कर लीजिए a² माइनस 2ab प्लस b²। जब ये इससे गुना होगा तो ये से ये कट जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, इससे माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जुट जाएगा तो 4ab, और जब 4ab निकलेगा रूट से तो कितना होगा 2, और ये कितना होगा ab, कितना ab, ये हमारा क्या होगा आएगा, यही आएगा। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है तो स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, तो रूट से होगा कितना 2ab। तो इसका मतलब ये क्या है आधार है। अब जब आधार है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार ये आधार और कर्ण हमारा ये, तो ये बटा ये कहाँ है देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर में यदि कॉस थीटा बराबर 5/12 तो इतना का मान क्या होगा, मतलब किसके बराबर होगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, समझ में आ गया। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, अगर ये आधार है ये कर्ण है तो इसका मतलब लंब का ज़रूरत पड़ेगा इसमें, तो लंब क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं लंब क्या होगा। देखिए ध्यान से कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, मतलब कहने का मतलब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो ये अगर आधार है ये कर्ण है तो ये जब निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में से ये घटाएगा, तो ये कितना है 12, मतलब 144 और ये 25 घटाइएगा तो कितना होगा 9,
और ये बचेगा 13, ये 11, मतलब ये इतना आएगा। लंब हमारा कितना आएगा, √119। अब देखिए यहाँ पर मान रखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टा, तो लंब कितना है, कर्ण कितना है 12 प्लस 5, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है ये और ये। अब देखिए फिर नीचे में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है ये, आधार कितना है 5 प्लस कौशेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण कितना है 12, लंब कितना है, लंब बट्टा कौशेक है क्या, 12 कौशेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा लंब, सही तो है, कर्ण बट्टा लंब, लंब कितना ये हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 12 प्लस 12, इधर से सॉल्व कीजिएगा तो ये आप प्लस 144 और ये रूट इतना, शायद इसका सवाल जो है मिस्टेक। अब देखिए सवाल नंबर 13 क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 5/12 तो इतना का मान क्या होगा। कॉट थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है, आधार, तो इसमें आधार बट्टा लंब होगा, इसका मतलब कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर रखिए 13, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा, ये तो 13 है तो यहाँ पर 13 रखेंगे, और लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना हो गया 12 और कर्ण लंब बट्टा कर्ण, फिर प्लस 5, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण कितना है 13, आधार यहाँ से 5 दिख रहा है, फिर बट्टा में 5, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है ये आधार, ये मतलब कॉट का उल्टा, तो 12/5 प्लस यहाँ पर 12, और ये जो है साइन का उल्टा दीजिए, तो साइन का उल्टा देंगे मतलब 13/12, कट जाएगा, सब क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये भी 25, कटने के बाद कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना होगा 1। अब देखिए सवाल नंबर 14, यदि साइन a बराबर 1/√1 प्लस m² तो tan a बराबर होगा। अब देखिए साइन का मान दिया हुआ है तो tan का मान याद करना है। अब या तो आप एक त्रिभुज बनाइए सबसे पहले, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और ए से अगर ये ए है, ये बी और सी है, तो ए से तो लंब ये हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। अब ये ज्ञात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा, तो ये जब ज्ञात करेंगे तो इसमें से ये, तो ये क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा, अगर ये 1 होता है ये m होता है तो √1 प्लस m² होता है। अब देखिए तो tan a बराबर, तो tan a से लंब बट्टा, देखिए लंब बट्टा आधार, तो ये और आधार ये मतलब 1/m, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/m। अब देखिए आज का लास्ट सवाल है, यदि a का मान 30 डिग्री तो 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan² बराबर होगा, किसके बराबर होगा। आप मान रखिए यहाँ पर, अगर मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2 यहाँ पर मान रखें तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, फिर 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3,
√3 इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2/√3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/√3, तो 2/√3 गुने ये 3 कितना हो जाएगा 2 से 2, कहने का मतलब √3 के बराबर आ रहा है। तो √3 के बराबर देखिए कौन है, ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो चलिए सवाल जितना हम आज बताइए सब समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।